नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल। मैं सेल्फ होम जायसवाल। दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी एमटीएस के लिए टॉप 100 क्वेश्चन जीके जीएस की, जो डेली बेसिस पे मैं आपको इस समय दे रहा हूं। आपकी एग्जामिनेशन अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, तो एकदम पूरा देखिएगा और सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पूरा रटते चलिए, वन लाइनर हम लोग टॉप 100 कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फुटबॉल का 18वां एशियाई कप 2023 की मेजबानी दोस्तों कौन सा देश किया है? आपको पता है दोस्तों, कतर के द्वारा किया गया है। राजधानी देखिए दोहा हो जाएगा, और यहाँ की करेंसी अगर आपसे पूछेगा कतरी रियाल हो जाएगा। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइए किसने जीता। फीफा का मुख्यालय दोस्तों अगर आपसे पूछेगा तो ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और तो स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है काफी बार पूछा है, तो फ्रैंक हो जाएगा। और महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? यूरोप। संतोष ट्रॉफी 2022 की दोस्तों किसके द्वारा जो कि मेजबानी की गई है? तो केरल के द्वारा यह जीता भी है, और वो विजेता दोस्तों पश्चिम बंगाल था। डूरंड कप 2022 का विजेता अगर आपसे पूछा जाएगा तो बेंगलुरु एफसी जीता है यहाँ पे। और इसमें देखिए मुंबई सिटी एफसी जो है वो उपविजेता थी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष जो किसे नियुक्त किया गया है? कल्याण चौबे को देखिए बनाया गया, अपडेटेड है ये। भारत के सर्वप्रथम फुटबॉलर ऑफ द ईयर, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिलाड़ी जो अवार्ड दिया गया, किस खिलाड़ी को दिया गया दोस्तों? तो ये सुनील छेत्री को दिया गया। और महिला में अगर आपसे पूछेगा तो मनीषा कल्याण। तो पुरुष में सुनील छेत्री, महिला में मनीषा कल्याण, याद रखेंगे। किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को देखिए मिला था। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यूएनडीपी द्वारा जारी किया था ये। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, यूएनडीपी जो है यहाँ पे, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये देखिए इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में हो जाएगा। आईएमएफ का दोस्तों मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। यूएनईपी दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे नैरोबी केन्या में। इसी तरह जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है दोस्तों, किसके आधार पर दोस्तों? तो ये तीन इसमें आधार हैं बेस इसके: शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। ठीक है, आय तथा मानव विकास। गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो प्रोफेसर देखिए रांगार नरकसे के द्वारा दिया गया है। सुरेश तेंदुलकर समिति तथा रंगराजन समिति का संबंध दोस्तों किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, ये गरीबी से है, याद रखेंगे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? तो एन ओल्ड मैन के नाम से फेमस देखिए दादा भाई नौरोजी, से हम लोग ग्रैंड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नो पॉवर्टी कौन से नंबर का दोस्तों एसडीजी है? यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड है, तो ये देखिए पहले नंबर पे। सेकंड पे देखिए था आपका जीरो हंगर, और फोर्थ पे देखिए क्वालिटी एजुकेशन है। जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित? गोदावरी नदी पर, इसे हम लोग बूढ़ी गंगा कहते हैं, और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो हो जाएगी 1465 किलोमीटर की। ठीक है। किस राज्य में काटू बिहू मनाया जाता है दोस्तों? तो असम राज्य में मनाया जाता है। असम की राजधानी दिसपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। अगर आपसे पूछा जाएगा देहंग पटकाई कहाँ पे दोस्तों? नेशनल पार्क, तो यहीं पे है। हाल ही में दोस्तों कौन सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया गया? तो परम कापरू, ये कहाँ पे? आईआईटी गुवाहाटी में। हाल ही में विद्यारथ किस राज्य द्वारा से लॉन्च किया गया? तो असम के द्वारा ही लॉन्च किया गया विद्यारथ। मिशन भूमिपुत्र किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये भी देखिए असम में किया गया था। देखिए असम में देखिए सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है आपका दिहंग पटकाई, ये याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है। डिब्रू साइखोसा, ओरंग सब असम में है। असम का शास्त्रीय दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो सत्रिया नृत्य देखिए हो जाएगा, 8 में से एक। महिलाओं को कि 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में से कम दूरी में पार करने वाली पहली महिला एथलीट बनी, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम याद रखेंगे दोस्तों, ये है ज्योति जो कि याराजी। राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ? तो बेंगलुरु कर्नाटक में यहाँ पे हुआ, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और गवर्नर थावरचंद्र गहलोत। निकहत जरीन का संबंध दोस्तों किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बॉक्सिंग से संबंधित है यहाँ पे। हर्षदा गरुड़ का संबंध दोस्तों किससे है? वेटलिफ्टिंग से है। पूजा पटेल का संबंध किससे है दोस्तों? योगासन से है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भी बनी थी है। भवानी देवी का संबंध दोस्तों किससे है? तलवारबाजी से है। लवलीना बोरगोहेन का संबंध अगर आपसे पूछेगा किससे दोस्तों? तो ये मुक्केबाजी से है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। प्रणव आनंद का संबंध दोस्तों किस खेल से? शतरंज संबंधित है। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर भी हैं ये। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार दोस्तों कहाँ पे हुआ था? दोस्तों ये चाइना में हुआ था। डिफेंस एक्सपो 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। डिफेंस एक्सपो 2022 का थीम दोस्तों क्या था? तो पाथ टू प्राइड था यहाँ पे। बलस से मूलः विज्ञानम, ये दोस्तों ध्येय किसका है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये है डीआरडीओ का। इसके तत्कालिक जो प्रमुख है दोस्तों कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो पुदुचेरी में देखिए किया गया। स्पार्क और युविका का संबंध दोस्तों किस संगठन से है? तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन बने हैं? तो इनका नाम याद रखेंगे, जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ थे। 49वें कौन थे? यूयू ललित थे। किस भारतवंशी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के प्रतिनिधि ग्रुप में चुना गया है? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति को, याद रखेंगे, विवेक मूर्ति। हाल ही में किसे 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को। इनकी कृति थी पंचरंग चोला पहर सखीरी, इसी के लिए दिया गया था।
भारत के राष्ट्रपति के पद से कौन हटा सकता है दोस्तों? तो महाभियोग लगा के संसद ही हटा सकता है और कोई नहीं हटा सकता। प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी दोस्तों, नई दिल्ली में। और विवेक राम चौधरी तत्कालिक इसके हेड भी हैं। नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। और इसके देखिए आर हरि कुमार जो हैं कि इसके प्रमुख हो जाएंगे। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां पे वार्षिक रूप से अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है? तो असम में हो जाएगा। देखिए रोहिल खंडेला किस राज्य में स्थित जहां पर हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं? तो ये सीकर राजस्थान से संबंधित है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हो जाएंगे अशोक गहलोत, गवर्नर हो जाएंगे कलराज मिश्रा। किस यूरेनियम को जो कि संवर्धित यूरेनियम कहते हैं दोस्तों? तो जो कि यूरेनियम 235 को देखिए हम कहते हैं। किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया? तो गैबान और टोगो। पेरियार परियोजना सीधे राज्य संबंधित तो केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल पैक का महिला बटालियन स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में देखिए किया गया। क्वेश्चन देखिए अगला, किस राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा राज्य का। यहाँ की राजधानी देखिए भुवनेश्वर। जो गवर्नर है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। 56वां देखिए, G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो जर्मनी में दोस्तों किया गया था। रणजी ट्रॉफी 2021-22 खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो मध्य प्रदेश द्वारा था। नीति आयोग के दोस्तों मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है दोस्तों? तो SRV सुब्रमण्यम है, ये नहीं है, याद रखेंगे। नीति आयोग के जो स्थापना है दोस्तों ये कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को हुई है। और नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। नीति आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एंटी डस्ट अभियान दोस्तों चलाया गया है? दोस्तों तो ये नई दिल्ली में देखिए चलाया गया है। बछड़ा देखिए 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का किसके द्वारा किया गया? तो शी जिनपिंग के द्वारा दोस्तों ये किया गया। और 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे दोस्तों होगा? साउथ अफ्रीका में होगा, याद रखेंगे। किस देश ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया दोस्तों? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा दोस्तों किया गया। भारत के संचार उपग्रह जीसैट 24 का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया? देखिए कोउरू फ्रेंच गुना, साउथ अफ्रीका। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा की जरूरतों को पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया दोस्तों? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे चुना गया दोस्तों? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है, इसे देखिए चुना गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा बनेगा? तो लेह हवाई अड्डा देखिए यहाँ पे बना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना दोस्तों कब हुई है दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1995 में हुई है। राजधानी इसकी जो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और संजीव कुमार इसके अध्यक्ष हैं। उस मुगल महारानी का नाम दोस्तों क्या है जिसका नाम सभी मुगल फरमानों और सिक्कों पर दोस्तों लिखा जाता है? तो नूरजहां, का याद रखेंगे। एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा किया गया। किस समिति की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों हुई थी? तो हिल्टन यंग आयोग की जो कि सिफारिश पे 1 अप्रैल 1935 से स्थापित स्थापित किया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों किया गया था 1 जनवरी सन 1949 को। वर्तमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर दोस्तों कौन है? तो 25वें हैं, इनका नाम याद रखेंगे शक्तिकांत दास। मौद्रिक नीति समिति का प्रमुख दोस्तों कौन होता है? तो आरबीआई गवर्नर ही होते हैं। वर्तमान में सेबी के प्रमुख दोस्तों कौन है? तो माधुरीपुरी बुच, जिसकी स्थापना देखिए 30 जनवरी 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। 17वां देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो ये है एनके सिंह, याद रखिएगा। 78वां देखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिका कंबोज को किया गया है। ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो भारतीय नौसेना से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया है? दोस्तों बेंगलुरु में किया है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का दोस्तों थीम क्या था? तो मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसका थीम था। 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा योगासन स्वर्ण पदक जीतने वाली दोस्तों पहली खिलाड़ी बनी है? तो पूजा पटेल देखिए बनी है। और दोस्तों अगर आप पूछा जाएगा 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो सावज हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखिए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन दोस्तों किस देश में हो रहा है? तो भारत में ही हो रहा है। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या था? मस्कट। तो दोस्तों ईबा जो कि एक एशियाई शेरनी है, ठीक है। और जो टूर्नामेंट का नारा था वो था किक ऑफ द ड्रीम। कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की दोस्तों मेजबानी करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही करेगा, याद रखेंगे इसे भी। खेलो इंडिया युवा गेम 2021 का कौन सा जो राज्य पदक तालिका में सबसे टॉप में रहा? तो हरियाणा। और दूसरे नंबर पर दोस्तों था महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय दोस्तों इसका उद्घाटन किया है? दोस्तों तो ये अहमदाबाद गुजरात हो जाएगा। किस राज्य की में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य वो राज्य संचालित होता है दोस्तों? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही होता है। अगर राज्य आएगा तो राज्यपाल, देश आएगा तो राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो ये नई दिल्ली में ही किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा। देखिए 30 नवंबर जो कि 1935 में स्टैब्लिशमेंट है इसकी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश दोस्तों कौन बना है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका बने हैं। और 102वां दोस्तों एंटीगुआ और बारमूडा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया दोस्तों? तो ये गोवा का हो जाएगा, ठीक है। राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और एस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे।
द विंची मिशन का संबंध दोस्तों किससे है? तो ये नासा से संबंधित है। वॉशिंगटन डीसी, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो 1958 में हुई है। राशिद रोवर मिशन का संबंध दोस्तों किससे है? दोस्तों ये यूएई से संबंधित है। 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर दोस्तों क्या है? तो तंबी। और 44वें ओलंपियाड का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? चेन्नई, भारत में किया गया। 44वें जो कि शतरंज ओलंपियाड ओवरऑल विजेता दोस्तों कौन था? उज्बेकिस्तान। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो विश्वनाथन आनंद है। किसे सीआईएसएस ऐप का शुभारंभ जो कि किया दोस्तों? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा किया गया। तो ताबड़तोड़ तरीके से दोस्तों लिमिटेड टाइम में मैं आपको रिवीजन करने के लिए 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है सीरीज? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे।